हम अपनी राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से निवेदन करते हैं कि थोड़ी सी भी रहम के लिए किसानों के लिए दिल में मंत्री बना दिया है, एमएलए बना के ज्यादा पहले, तो आज हमारी कोई सूझबूझ नहीं दे रही है। हरियाणा के राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का विधानसभा क्षेत्र कलायत एरिया में तेज बारिश के बाद ओवरफ्लो होने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसा लगता है कि प्रशासन द्वारा जल भराव से निपटने के लिए प्रयास फेल हो गए हैं। गलियों और सड़कों पर भी जल भराव हो गया है। कलायत इंटरनल बाईपास की सड़क पानी में डूबने से रास्ता बंद है, उस पर से गुजरना खतरनाक हो गया है। बच्चों का स्टेडियम, लोगों के खेत खलियान हो या घर, सब पानी पानी हो गया। गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए सिर्फ तालाब ही विकल्प है। पंचायत विभाग द्वारा न तो तालाबों की खुदाई करवाई गई है और न ही पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन की बेइंतजामी के कारण बारिश में घरों का पानी निकलने के लिए बनाई गई नालियां बंद हो चुकी हैं। गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा है। अब बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो होने से इसके आसपास फंसे ग्रामीणों को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है। लोगों का आरोप है कि ना कोई अधिकारी आया और ना ही कोई नेता। स्थानीय लोगों की माने तो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा वोट मांगने तो आई थी, लेकिन अब वो मंत्री बन गई है और कलायत के लोग मर रहे हैं। अब ना तो मंत्री जी आ पाई है और ना ही कोई अधिकारी लोगों की सुध लेने आया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राज्य मंत्री का एरिया है। बरसात से फसल डूब चुकी है और वो एक बार भी उन्होंने यहाँ के नहीं देखा। और दूसरी बात है, जो ये बरसाती पानी की निकासी के लिए जो इरिगेशन विभाग है, ये इसकी जिम्मेवारी है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया। और ये जो हमारी नगर पालिका है, नगर पालिका के ऊपर उन्होंने बोझ डाल दिया। कल मैंने भी एसडीओ साहब को फ़ोन कराया था और मैंने कहा था भाई यहाँ एक मोटर और दे दो, वे बिल्कुल जवाब देंगे। लेकिन हमारी नगर पालिका प्रयास कर रही है, कोई अभी तक ऊपर से कोई बजट नहीं आया। अगर बजट आने के बाद कोशिश है अभी एक दो मोटर और नगर पालिका अपनी तरफ से लेकर पानी की निकासी में निकालने में कोशिश करे। और दूसरी बात, जो ये पानी दिख रहा है ना आपको, खेतों में फसल डूब चुकी है, ये पानी इस तरफ से कैंची चौक की तरफ होते हुए जो ड्रेन है, ड्रेन में गिरने के बाद नहर में जाएगा, तब ये पानी की निकासी अच्छी तरह से हो पाएगी। ये कोई भी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा इस बात के लिए। हम जाके भी आए थे, एसडीओ के पास भी गए हैं और नगर पालिका पास भी गए हैं। कोई भी सुनाई नहीं हो रही हमारी, किसी प्रकार की भी कोई सुनाई नहीं कर रहा। ना कोई मोटर धरने आता, मोटर ख़राब हो जाती है तो हम खुद ही करते हैं कार्रवाई। तो डूब चुका आपका घर, मकान डूब चुका है, फसल ख़राब हो गई है सारी। डांगरों के लिए भी बहुत ज़्यादा अवस्था ख़राब हो गई है। इसलिए हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि आने के मौका देखे, फील्ड में आए फिरें और कार्रवाई सख्त से सख्त ज़्यादा कार्रवाई तो राज्य मंत्री आई यहाँ पे? नहीं, कोई राज्य मंत्री नहीं आई। हम तो सभी को फील करते हैं कि फील्ड में आए, बातें कम बनाएं। पूरा बहुत बुरी हालत है जी, बहुत हालात ख़राब हैं जी पूरे के, हैं जी। पूरा कोई समाधान नहीं है, कोई किसी की वहाँ नहीं है। एसडीएम साहब ने देकर दरखास्त पुलिस के लिए या पूरी खिला दी जी, हैं। कोठी बैठे बैठे ने यो सारा गांव सारा मोहल्ला डबो दिया जी, हैं। कोठी एक बैठे बैठे कार्रवाई करे, हमारा कोई कार्रवाई नहीं थी। मेरी फसल लग भी डूब सकी है जी, हैं। आपने तो मौका कर लिया, कोई बात नहीं है हमारा, कोई किसी बात की भी विवाद नहीं। कोई नेता यहाँ विधायक कोई नहीं आया जी, कोई भी हमारा तो कोई नहीं आया जी। कौन है यहाँ का विधायक? हैं जी, कमलेश ढांडा आए वो? नहीं जी, कोई नहीं आया उरे तो जी। तो क्या कहना चाहूँ? हैं मैं क्या कहना चाहूँ जी, हमारी विकासी होनी चाहिए, हमारा बचाव होना चाहिए। हर साल का काम हो गया जी, 3 साल हो गए, हमारा हर साल का काम हो गया। इतना विकासी नहीं होती कलियात के अंदर, इतना कोई इसका सावधान नहीं होता। ये मेन सड़क बनाई हुई है जी, इसके ऊपर को 3 फुट पानी जा रहा है। अच्छा, ये भी इसके अंदर को देख लो जी कैसे डूबी है। तो कोई है सुनने वाला यहाँ पे आपके? नहीं जी, कोई सुनने वाला, कोई मंत्री, कोई नेता? नहीं कोई मंत्री, नहीं कोई नेता, कोई नहीं। क्या कहना चाहोगे? कहना के जी, इसका पानी का समाधान हो जी, कम से कम 30 पशुओं का तो मैं घास ले गई। खतरा कितना है इस पानी में? खतरा है जी। हम अपनी राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से निवेदन करते हैं कि थोड़ी सी भी रहम दिली है किसानों के लिए दिल में, तो मौका देखे। कुर्सी पे बैठने से कुछ नहीं होता, जब वोट लेते हैं तो घर घर फिरते हैं।
तो आज हमने अपने राज्य से मंत्री बना दिया है, एमएलए बना के भेजा था पहले, तो आज हमारी कोई सूद बूद नहीं दे रही है। हम सभी कहेंगे कि आपके दिल में किसानों के प्रति या बच्चों के प्रति थोड़ी सी भी उम्मीद है तो कल 10 बजे यहाँ आके मौका देखा जाए और आपको पता लग जाएगा कि कितनी झूठ और कितनी सच है। किसान कितनी मुसीबत में, खाने को दाना नहीं रहा, पशुओं को भूस नहीं रहा, खेत में जो जीरी लगाई थी वो सब कुछ नष्ट हो गया 200 एकड़ जमीन में। अब मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कलायत की तरफ ध्यान दे, कुर्सी का ध्यान मत दो। जहां आप खड़े हो कौन सी जगह है ये बच्चों का खेलने का स्टेडियम है और ये डोबी तालाब है। यहाँ पे बच्चों का 4.5-6 किलो का स्टेडियम बनाया हुआ है ये खेलने के लिए। ये सारा लबालब है। अगर किसी टाइम भी हमारा बच्चा गिर जाए तो हमें तो उसकी डेड बॉडी ही मिलेगी, दोबारा बच्चा नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि पानी की निकासी और जल्द से जल्द हो। हालांकि बीते 21 जुलाई को मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल आए थे और उन्होंने कहा था कि कलायत की जलभराव की समस्या को जल्द हल करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी मौके का जायजा लेने नहीं पहुंचा। प्राथमिक तौर पे पिछले 2 दिन और उससे पहले 5 दिन पहले 2 दिन प्रदेश भर में अच्छा रेनफॉल हुआ है। जहाँ जहाँ हमारे पास पहले ही फ्लड एंड ड्रॉट की अपडेट थी, सरकार द्वारा 450 करोड़ का प्लान बनाकर ऑलरेडी नए पंपिंग सेट, पाइपलाइन और इस तरह की व्यवस्था बनाई गई। मगर कई ऐसे एरियाज अब निकल के आए हैं, चाहे वो नए नेशनल हाईवेज की वजह से, जहाँ वाटर लॉगिंग आई है। डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायतें भी दे दी गई है कि इमीडिएटली साइट विजिट कर वहाँ पर भी पंपिंग की व्यवस्था बनाए। मेरे संज्ञान में भी 4 जिलों में कई ऐसे गांव आए हैं जहाँ पर पानी की निकासी रुकी है, और ख़ास तौर पर लो लाइन एरियाज के अंदर, जो कि ना तो हमारे या आपके हाथ में है। नेचुरल ग्रेडेशन से वो पानी का फ्लो वहाँ जाकर तो आज से भी हिस्टोरिकली रुकता है, मगर वहाँ भी सरकार पंपिंग सेट लगा रही है और तुरंत पानी को निकालने की व्यवस्था बना रही है। कोई और ऐसी चीज़ आएगी तो एडिशनल फंड्स डिप्टी कमिश्नर्स को देने पड़ेंगे। तो पीछे भी हमने 20-30 लाख रुपए दिए थे, आगे भी उससे ज़्यादा व्यवस्था भी हम करेंगे कि कहीं भी किसी के जान माल का नुकसान ओवर रेनफॉल की वजह से ना हो। चौटाला साहब, आपराधिक गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही है। आपने देखा कि DSO किस तरह की हत्या कर दी गई। अगर कलायत की बात करें तो गोलियाँ चली, तो देखो, जो घटना मेवात के अंदर हुई बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है। एक ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर माइनिंग का कंप्लीट बैन है, वहाँ छोटे छोटे ऑपरेटर पत्थर की चोरी निरंतर करते आए और पीछे भी सख्ती के साथ उन पर कार्रवाई हुई है। मगर अनेक ऐसी लिंक रोड्स हैं जो इंटर विलेज राजस्थान और हरियाणा को कनेक्ट करती हैं, और उन सड़कों को एक एक को मॉनिटर करना, क्योंकि वो कच्ची पगडंडियाँ सी मोटरेबल रोड्स बनाई गई हैं, मुमकिन नहीं। और उसके बावजूद भी आपको बता दें कि अगर जल्द पानी की निकासी नहीं हुई तो कलायत में बाढ़ आ सकती है, क्योंकि मौसम बारिश का है और आने वाले दिनों में ज्यादा बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।